आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को एक लेटर भेजा और उन्होंने इस लेटर के अंदर भी ये मेंशन किया कि ये एक 500 करोड़ का घोटाला है। चीफ सेक्रेटरी ने इस रिपोर्ट में मल्टीपल चीजें मेंशन की हैं। सबसे पहले चीज कि नई लीकर पॉलिसी में कहा गया था कि जो बनाएगा वो बेचेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनाने वाला खुद शराब बेच रहा है और प्लस में जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी उनको भी लाइसेंस दे दिए गए हैं। जैसे इन्होंने खाओ गली लिमिटेड का एग्जाम्पल भी दिया है। ये दिल्ली के अंदर बैन थी क्योंकि इसने पास ही में कुछ गड़बड़ी करी थी, जिसके कारण इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी इसको जोन 2 और जोन 3 के लाइसेंस दे दिए जाते हैं। फिर आगे इस रिपोर्ट में बोला गया कि लाइसेंस देने के टाइम पे एक कंपनी थी जिसने 30 करोड़ डिपॉजिट किए, लेकिन हुआ यह है कि इस कंपनी को एयरपोर्ट से एनओसी नहीं मिल पाती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने उसे किसी कैबिनेट या गवर्नर से अप्रूव बिना कराए 30 करोड़ रुपए वापस कर दिया है, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के 48(11)B का वायलेशन है। इस रूल के हिसाब से डिपॉजिट अमाउंट किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इसमें कहते हैं कि कोविड के टाइम में कुछ कंपनी थी जिनका लाइसेंस फीस पेंडिंग थी करीब 144 करोड़, जिनको मनीष सिसोदिया ने बिना किसी अप्रूवल के माफ कर दिया और इसके साथ साथ एक बियर की पेटी पे 50 इंपोर्ट फीस माफ करी गई और उसके लिए भी किसी से अप्रूवल नहीं लिया गया है। और कहा गया कि पहले क्या होता था कि लाइसेंस की जो लिमिट होती थी जब वह खत्म हो जाती थी तो पैसे देकर उसके बाद उसको रिन्यू कराया जाता था। इन्होंने कुछ कंपनीज के जो लाइसेंस थे वो बिना पैसे लिए है उस लाइसेंस की डेट बढ़ा दी। सबसे पहले बिना पैसे लिए 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दी गई। इसके बाद इसे दोबारा भी 1 जून 2022 से लेकर 31 जुलाई तक बढ़ाकर कर दिया गया। लाइसेंस को एक्सटेंड किया गया लेकिन कोई पैसा नहीं लिया गया। जब चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूवल के जो डिसीजन लिए हैं इससे दिल्ली के रेवेन्यू में 580 करोड़ का जो फायदा हो सकता था उसका नुकसान हुआ है। ये चीज़ें भी मेंशन की है कि ऐसा नहीं कि ये गलती से हुआ है। उनका कहना था कि ये चीज़ें जानबूझ के की गई हैं ताकि शराब बनाने वालों को फ़ायदा हो सके। अब देखिए चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब पहुंचती है तो इस पे वो इंक्वायरी बिठा देते हैं। अब यहाँ से दिल्ली के अंदर दो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और अजीब चीज़ होती है। मनीष सिसोदिया ये सारी चीज़ें देख के 31 जुलाई 2022 को ये जो न्यू लीकर पॉलिसी थी इसको हटाकर जो पुरानी लीकर पॉलिसी थी उसको दोबारा से लागू कर देते हैं। और जैसे ये सिचुएशन स्टार्ट होती है दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है और डिमांड करती है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाला जाए। कांग्रेस ने इस पूरी चीज़ को लेकर सबसे पहले कंप्लेन करी। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को एक लेटर भेजा और उन्होंने इस लेटर के अंदर भी ये मेंशन किया कि ये एक 500 करोड़ का घोटाला है। इस लेटर के अंदर कंपनीज के नाम भी लिखे हैं और कांग्रेस ने जो एलिगेशन लगाए थे उस टाइम पे ये सारे वीडियोस आपको 30 अगस्त 2022 को अन्ना हजारे जी ने भी दिल्ली के सीएम को लेटर लिखा था जिसमें शराब को लेकर काफ़ी कुछ बोला गया था। इधर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ सीबीआई जो थी उसने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है। बैक टू बैक रेड मारी जाती है और छापेमारी शुरू हो जाती है। अपनी इनिशियल इंक्वायरी के बेस पे सीबीआई 17 अगस्त 2022 को 16 लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करती है। इसको आईपीसी के सेक्शन 120(b) क्रिमिनल रेसी सेक्शन 477(a) एंड सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज कर लेती है। इसके ऊपर शुरू के ये जो 4 नाम आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया और इनके जो नीचे लीडर हैं उनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगे थे कि ये पूरी पॉलिसी के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने लीकर बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाया है
20 अगस्त 2022 को सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डालना चालू करती है। इनके बैंक के लॉकर वगैरह सब जगह सर्च करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी की। इसके बाद सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डालती है और वहां से उनका लैपटॉप जब्त कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई मनीष सिसोदिया को सेक्शन 120 बा ऑफ द इंडियन पिनल कोड और सेक्शन अंडर द प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 इसके अंडर आता है और इसी की वजह से 22 अगस्त 2022 को ईडी की भी इंक्वायरी इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो पार्टिकुलर टाइम पे सीबीआई और ईडी बहुत ही बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप होती है उनके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक और अजीब चीज होती है। 5 सितंबर 2022 को बीजेपी एक स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो दिखाती है। इस स्टिंग ऑपरेशन में सनी मारवा के फादर कहते हैं कि कैसे इस पॉलिसी के द्वारा शोषण किया गया है और इसके लोगों का पैसा खिलाया गया है। एक टेंडर देने के लिए किसी से 253 करोड़ लिए गए हैं और किसी से 500 करोड़ लिए गए हैं। 22 अगस्त को ईडी ने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी फाइल कर देती है। सेंट्रल एजेंसीज ने एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर देती है। 17 सितंबर 2022 आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, 10 नवंबर 2022 हैदराबाद के बेस्ट बिजनेसमैन शरद रेड्डी को और 11 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के बेस्ट बिजनेसमैन राघव मंगू रेड्डी और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट कर लेती है और ईडी द्वारा इसे साउथ लॉबी का नाम दिया जाता है। साउथ लॉबी में कुछ बड़े बिजनेसमैन का नाम सामने आता है। औपचारिक तौर पर इसमें 4 बड़े नाम शामिल होते हैं। अरविंद फार्मा के डायरेक्टर शरद चंद्र रेड्डी, आंध्र प्रदेश MP मोटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मोटा और एक्स तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की बेटी के कविता का नाम सामने आता है। इसके बाद मार्च 2021 में मंगुता रेड्डी दिल्ली गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट इसके लीकर बिजनेस को प्राइवेट करने वाली होती है। इसके बाद मंगुता रेड्डी दिल्ली गवर्नमेंट से मीटिंग सेट करते हैं। मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कुछ दिन पहले के कविता इसके लिए हमसे मिलने आई थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गोवा और पंजाब के इलेक्शन चल रहे हैं, हमें 100 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इस विषय में आपसे कविता बात करेगी। इसके बाद के कविता जो कि तेलंगाना CM की बेटी थी, ममता रेड्डी को कांटेक्ट करती है और कहती है कि दिल्ली में सब कुछ सेट हो गया है, हमको आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देना होगा, इसमें से 50 करोड़ आपको देना होगा। इसके बाद बुच्ची बाबू आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ईडी के दिए गए स्टेटमेंट में मंगता रेड्डी सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही देते हैं। इसके बाद ये साउथ के अलग अलग बिजनेसमैनों से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं, जो उस पैसे को चेन्नई में जाकर देने थे, इसलिए ये साउथ का ग्रुप बना था। इसके बाद सुकेश की एंट्री होती है। सुकेश ने भी कहा कि मुझसे भी 15 करोड़ के कविता ने लिया है। जब उसकी कोई बात नहीं मानता है तो के कविता के कुछ प्राइवेट चैट सुकेश उजागर कर देता है। चैट में सुकेश बताते हैं जहां अक्का लिखा है वहां के कविता मतलब बड़ी दीदी, और जहां केजी लिखा है केजी का मतलब करोड़ है और इसका मतलब 15 करोड़, और जहां AK लिखा है वहां उसका मतलब अरविंद केजरीवाल, और जहां SJ लिखा है SJ का मतलब सत्येंद्र जैन है। ईडी के हिसाब से जो 100 करोड़ रुपए हैं ये विजय नायर रिसीव करता है और इसके बाद साउथ लॉबी का दिल्ली के बिजनेस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद इसमें समीर महेंद्रू की एंट्री होती है। समीर महेंद्रू जो कि इंडो स्पिरिट बड़ी लीकर कंपनी का डायरेक्टर था, वह अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहता है, लेकिन विजय नायर के फोन से उसका फेस टाइम कराया गया। अरविंद केजरीवाल एक लाइन में कहते हैं कि विजय हमारा लड़का है, ये हमारे लिए काम करता है और ये हमारे भरोसेमंद है। इसके बाद समीर महेंद्रू ने राधा इंडस्ट्री के राजेंद्र प्लेस जो कि UK बैंक की ब्रांच है, इसमें 10222021004647 इस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भेज देता है। इसके बाद ईडी द्वारा 30 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन भेजा जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक अरविंद केजरीवाल को ईडी 9 सम्मन भेजती है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह सब बीजेपी करवा रही है। ईडी कहती है कि जब ओल्ड लीकर पॉलिसी चल रही थी तो उस समय होलसेलर का 5% प्रॉफिट फिक्स किया गया था, लेकिन जो नई लीकर पॉलिसी आई है इसमें भी 5% प्रॉफिट ही फिक्स था। लेकिन जब से साउथ लॉबी के साथ इनका कांटेक्ट हुआ है तो इसे बढ़ाकर इन्होंने 12% कर दिया है, वह भी बिना किसी अप्रूवल के। और मनीष सिसोदिया द्वारा कहा गया कि 6% यह हमें बैक स्टेज से चुनाव प्रचार के लिए देने होंगे। ईडी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेती है, तभी इसी को हवाला देकर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है। जब साउथ के बुच्ची बाबू के यहाँ रेड मारी गई तो उनका मोबाइल जब्त किया गया था। उनके मोबाइल का फॉरेंसिक जांच में जो डिलीट चैट निकल कर आई है वो दिल्ली के न्यू लीकर पॉलिसी जो बन रही थी कैबिनेट में पहुंचने से पहले वो साउथ के बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंची। इसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया के साथ 36 और आरोपियों पर सबूत छिपाने का आरोप लगाया। जब ईडी मोबाइल जब्त कर रही थी तब इन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ 36 आरोपियों ने 176 मोबाइल चेंज किया है, जिसकी कीमत 1.38 करोड़ रुपए है। ईडी आगे बताती है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 19 अगस्त 2022 तक मनीष सिसोदिया के पास 3 फोन और 1 सिम थी। एक सिम को तीनों फोनों के अंदर डालकर इसे यूज करते हैं। मनीष सिसोदिया ने 2 फोन ईडी के हाथ ही नहीं लगने दिया और एक जो नया फोन ईडी ने जब्त किया है वह इनका नया फोन है। वो 22 जुलाई को लिया गया था और अगस्त से लेकर सितंबर के महीने तक 18 फोन चेंज किए जाते हैं। इसमें 4 सिम यूज होती हैं, जो कि ईडी के हाथ ये नहीं लगा। उसके लिए ईडी ने एक अलग केस लगाया है। ईडी आगे कहती है कि गोवा का चुनाव होने वाला था, उसमें 4 रोड मैप से पैसा पहुंचाया गया है और अंगड़िया के सिस्टम से पैसा पहुंचाया गया है। अंगड़िया एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में यूज करते हैं। इसके बीच में कुछ कमीशन तय होता है। ईडी आगे बताती है कि गोवा में पैसा इस तरीके से पहुंचाया गया। सागर पटेल ने अपने बयान बताते हैं कि 3 आदमी आते हैं, प्रिंस कुमार, चरणप्रीत सिंह और राजीव मोटकर। प्रिंस कुमार 16 करोड़ 8 हजार और चरणप्रीत सिंह 17 करोड़ 38 लाख 15 हजार रुपए और राजीव मोटकर 27 करोड़ रुपए। ये चारों आदमी आम आदमी पार्टी के एम्प्लॉयज हैं। और जब ईडी और अंदर घुसती है तो जब बैंक के स्टेटमेंट चेक करती है तो चरणप्रीत सिंह के अकाउंट में आम आदमी पार्टी 55,000 रुपए सैलरी ट्रांसफर करती है। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बहुत सारे सबूत और भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती है और हमारी टीम की मेहनत आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करते होती है। तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।